श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चिंतन माने वह विचार की प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने ही विचारों में उलझते नहीं। यहाँ की कोई खिड़की बंद कर देना, मेरे कान के अंदर में ठंडक जा रही। हाँ, थैंक यू। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने ही विचारों में उलझते नहीं। नॉर्मली हम जिसको विचार कहते हैं कि हम बड़े विचारवान हैं और फिर अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। जब हम अपने विचारों में उलझते हैं तो उसको चिंता कहते हैं, और विचारों के द्वारा विचारों से जब सुलझते हैं तब उसको चिंतन कहते हैं। तो चिंतन यदि करना है तो ये करना नहीं है कि ऐसा क्यों है। चिंतन ये करना है कि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे विचार मन में आते हैं। क्यों आते हैं, ये गलत प्रश्न है। अब उसका चिंतन शुरू करें कि जब हम कुछ बनते हैं तभी विचार आते हैं। तो पूरी साधना क्या होगी ध्यान की, जीवन में मिस्टर नोबडी बन करके रहे, पहली स्टेप। और यह अभ्यास अनेक महीनों तक, सालों तक जब व्यक्ति करता है तब जा करके उसका मन सहज शांत रहने लग जाता है। और ऐसे सहज शांत मन में तत्व जिज्ञासा अपने आप प्रकट होती है। और ये तत्व जिज्ञासा फिर हमको ले जाती है शास्त्रों के अध्ययन में रुचि के रूप में। और जब शास्त्रों के अध्ययन की रुचि पैदा हो गई तो उसके बाद फिर हमारे दृष्टि में परिवर्तन आता है यदि हमने शास्त्र का अध्ययन ठीक से किया है तो। और जब दृष्टि में परिवर्तन आता है तब किस किस दृष्टि में परिवर्तन आता है, चार बातों में। पहले अपने बारे में हम बदलते हैं। वी नो मोर लिव एज ए रिलेशनल एंटिटी। हम जितने भी दुखी होते हैं ना, किसी के रिश्ते नाते वाले बन जाते इसीलिए दुखी होते हैं। तो यह पहली बात अपने आप हो जाती है। दूसरी बात, जगत को लेकर के हम परेशान नहीं। जगत को लेकर के हम कैसे परेशान होते हैं, पता नहीं आजकल चारों तरफ बड़ा करप्शन है और ये गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है। इसको चक्कर में मत पड़ो, ये हमेशा ऐसा ही रहा है। ये जगत में कुछ भी नया नहीं है। करप्शन की बात हम आपको शास्त्र के आधार से बताते हैं, घूसखोरी की बात। परीक्षित जी को जब शाप मिला तो उस शाप से मुक्त होने के लिए एक जो मांत्रिक था, पंडित था, ब्राह्मण था, वो तक्षक को मंत्र के द्वारा नष्ट करने के लिए निकल पड़ा ताकि परीक्षित जी के यहाँ जाकर के यज्ञ करेगा और तक्षक उस यज्ञ में आके गिरेगा और वो मर जाएगा। तो बीच में तक्षक एक दूसरे ब्राह्मण का रूप लेता है और आकर के उसको कहता है कि देखो तुमको इस यज्ञ से कितना मिलेगा, 2 लाख, मैं तुमको 2 करोड़ देता हूँ, वापस जाओ। और वो पंडित चला जाता है। तो ये कब नहीं हुआ है, देखो इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। यदि हम चिंतनवान हैं तो हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना, ये ऐसा ही है। अब ये ऐसी बात जब हो गई तो हमने जगत के प्रति हमारी दृष्टि बदल ली कि ये जगत हमेशा से ऐसे ही रहा है और हमको ये जगत का जनरल मैनेजर करके नहीं भेजा है। देखो अब धीरे धीरे मन अंतर्मुखी होने लग गया और फिर हम अपने बारे में चिंतन शुरू करते हैं कि जब भी हम अपने बारे में सोचते हैं, बोलते हैं
तो क्या सोचते हैं, बोलते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व को जन्म से लेकर के इस क्षण तक इकट्ठा करके उसका बोझा सर पर लेके चलते हैं। हम यहाँ पैदा हुए थे, हमने ये किया, हमने ये तीर मारे, हमने वो तीर मारे, हमने 30 बार मार खाया, इसीलिए 30 मार खा, और फिर यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद खत्म हो गई कहानी। जहाँ व्यक्ति वर्तमान में पहुँचता है, कहानी खत्म होती है। तो जो व्यक्ति सहज मौन में रहते हैं, मौन में रहना माने वाणी से बंद नहीं, मन शांत है, तब उन्होंने अपने भूतकाल को दफना दिया है। और फिर यह समझ में आता है, ध्यान से सुनना, अब हम आपको बहुत सूक्ष्मता में ले जाएंगे। जैसे प्रत्येक सपने के लिए एक नया स्वप्न पुरुष होता है, उसी प्रकार से हर एक जागृत अवस्था के लिए एक नया जागृत पुरुष होता है। पहला बम गोला, अभी तक जो हमने अपने आप को समझ के रखा था, सब पर पानी फेर गए। ये डाइजेस्ट करना बड़ा कठिन है। दूसरी महत्व की बात, प्रत्येक अनुभव में 3 पहलू होते हैं: अनुभवकर्ता, अनुभव और अनुभव का विषय। अब यह जो अनुभव के विषय है वो एक दूसरे से अलग है, ये समझने में कोई बुद्धि नहीं लगती। जैसे इस माइक से वो कैमरा अलग है, कैमरे से ये हारमोनियम अलग है, तो ये अलग अलग है, इसमें तो कोई विशेष बात है नहीं। यह माइक यह ज्ञान, यह कैमरा यह ज्ञान, यह हारमोनियम यह ज्ञान, ये ज्ञान भी एक दूसरे से भिन्न है विषय के अनुसार। लेकिन गड़बड़ी मालूम है क्या होती है? इसको जानने वाला मैं, उसको जानने वाला मैं, उसको जानने वाला मैं एक हूँ, यही गड़बड़ी होती है। आपने जितना दृग्दृश्य विवेक किया है, सब पर पानी पड़ेगा। ध्यान से सुनना। जैसे हरेक जागृत अवस्था का जागृत पुरुष अलग होता है, उसी प्रकार से हरेक अनुभव में अनुभव करता अनुभव के अनुसार अलग होता है। लेकिन हमारा अनुभव क्या है? नहीं, मैं तो वही हूं, मैंने ही इस माइक को देखा, मैंने ही उस कैमरे को देखा, मैंने ही उस हारमोनियम को देखा, मैं तो अखंड हूं। और आप कह रहे अलग अलग है। यहां चिंतन शुरू होगा। देखो, जैसे फूलों की माला होती है, आज मैंने अपने आप को बचा लिया। ये फूलों की माला क्या होती है? फूलों की माला नाम की कोई वस्तु नहीं है, दैट इज जस्ट एन अपीयरेंस। देखो, तो अनेक फूलों को धागे में पिरोने के बाद जो एक प्रतीति होती है, उसको फूलों की माला कहते हैं। यदि वो वस्तु वास्तविक है तो उसका नाश भी होना चाहिए, और वो यदि है ही नहीं तो उसका नाश भी नहीं हो सकता। तो जब हम धागा तोड़ते हैं, फूलों को अलग अलग करते हैं, तो हम कहेंगे वो माला नष्ट हो गई। उसमें से क्या नष्ट हुआ? फूल तो ज्यों के त्यों है, धागा ज्यों का त्यों है, कुछ नहीं नष्ट हुआ। तो यह जो फूलों की माला है, यह केवल